दो लोग हग रहे हैं सामने कैमरा और माइक लगा दो तो क्या हो जाएगा पॉडकास्ट। इनकी बात उतनी सच है जितना इस बात में दिल्ली में लड़की सेफ है। एक बहुत ही सीक्रेट फॉर्मूला बताता हूँ जो हर बड़े आदमी ने इस्तेमाल किया है। बड़े आदमी की बात करूँ तो बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, जेफ बेजोस। भाई वो इतना सीक्रेट बात है, सारे अमीरों ने मिलकर इसके कान में बताया था भाई मेरा सीक्रेट है, ये इसका सीक्रेट है, किसी को मत बताना, ये बहुत ज्यादा सीक्रेट बात है, बस पॉडकास्ट में बता देना। जिनने इतनी बड़ी शादी अपने बेटे के लिए रखी थी, जब इनके पिताजी गुजर गए थे तो उन्होंने एक फोन लगाया। फोन जाता है मुंबई से दिल्ली के पास और केवल एक चीज कही जाती है कि भाई इस समय देश की अर्थव्यवस्था को देखते हुए मुझे लगता है कि देश के ऊपर बहुत कर्जा है। सिंपल सा काम करो, गांधी जी का फोटो नोट से हटा दो, मेरे पिताजी का फोटो लगा दो, सारा कर्जा मैं माफ कर दूं। बंदे के चेहरे गंभीरता देख रहे हो, बोल तो ऐसे रहा है जैसे मुकेश अंबानी और गवर्नमेंट के बीच की बात इसी ने सुनी थी। अबे गंजेरी कम फुका कर था, फैक्ट चेक कर लिया कर। दुआ मुकेश अंबानी के फायदा मरे थे, उस पे देश पे कर्जा था $105 बिलियन, उसकी नेटवर्थ थी $5 बिलियन। सब कुछ बेच बाच भी देता तब भी देश का कर्जा खत्म नहीं होता। नहीं भाई नोट पे से गांधी जी का फोटो हटा के मेरे बाप का फोटो लगा दो, देश का कर्जा माफ करवा दूंगा। अबे किराना की स्टोर चलाइए। माइक टायसन अपने पीक पे एक बॉक्सिंग फाइट के 3-4 करोड़ रुपए कमा रहे थे। टेक्निकली आज के समय पे किसी इंसान को बोलो कि भैया 4 करोड़ रुपए एक फाइट के, साल भर के 100 फाइट हो रहे हैं, 400 करोड़ रुपए तो। लेकिन माइक टायसन ने अपनी पूरी जिंदगी में 59 मैच खेला, ना कि 100 भी उसका नहीं पूरा है ठीक से। ये साले साल 100 लड़ पा रहे हैं। अभी गली क्रिकेट नहीं है, गली की लड़ाई नहीं जो 100 लड़ेगा। 1200 करोड़ पे पहुंचने के बाद कर्ज में चले गया। उनको खाने पीने के लिए हमेशा लैविश लाइफस्टाइल, लैविश रेस्टोरेंट, लैविश ट्रैवल। ऐसा ध्यान देसे पहला जिस माइक टायसन का पासबुक यही अपडेट करता था, इसको सब पता है, जिस माँ बाप का संजय ही है। पेट्स ऐसे रख लिए जिनको आप एक्चुअली पाल नहीं सकते। लोगों का जीके चेक करता हूँ, कमेंट्स में बताओ माइक टायसन किस तरह के पेट रखते थे। क्यों भाई उसके पेट को तू चना खिलाने जाएगा? कंटेंट के नाम पे सिर्फ गंदगी फैला रखा है इन्होंने। क्या आपने कभी सोचा है भारत में वीड को लीगल क्यों नहीं किया जाए? सरकार ने तुम जैसे लोगों को देख के बैन लगाया ताकि और ऐसे गंजेरी मंगेरी हर जगह ना बैठ जाए। भाई पॉडकास्ट पे कौन सा भांग पीते हमको बता दो, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चढ़ता है, हम भी मार कैसे पक्षुदी कर लेता है, थोड़ा वायरल हो जाए। सिंपल सी बात है, जो भी व्यक्ति वीड लेता है उसने हमेशा ये चीज कही है कि एक अलग लेवल का स्टोननेस और क्लैरिटी आ जाती है, एक हाइपर फोकस आ जाता है। भाई उसे क्लियरिटी नहीं आता, सामने वाला बंदा दो दिखने लगता है और हाइपर फोकस की बातें तो ऐसे कर रहा है इस वीडियो मारने के बाद यूपीएससी क्रैक कर लेगा। आजकल ना प्लेन के बिजनेस क्लास में साला हर दूसरा इन्फ्लुएंसर घुसा रहा है, वो सब उल्लू बना रहे हैं भाई। तो गुड़गांव में 25,000 रुपए में स्टूडियो मिल रहा है, वो जेट जैसा दिखता है, वहां पर जाके सब शूट कर रहे हैं। भाई बोल तो ऐसे रहा जैसे वहां जाकर तूने 15-20 रील बनाई, तुझे तो रेट भी पता है। अब मैं समझ आ रहा कि लोग क्या कोर्स क्यों खरीद लेते हैं, ये लोग प्लेन आर्ट देख के हाँ भाई बहुत अमीर है, इसका कोर्स खरीद देता हूं, मैं भी अमीर बन जाओगे, तुम चूतिया बन जाओगे। फॉर एग्जाम्पल असम में आज भी आप जाओगे तो एक जगह पर है जहां पर कहते हैं वो गांव है, वहां की लड़कियों को इतनी ज्यादा सिद्धियां हासिल है कि दे हैव द पावर कि आप इंसान बन के जाते हो, दे कैन कन्वर्ट यू इनटू अ बकरी और एनी अदर एनिमल, और रात को वो वापस आपको इंसान बना के संभोग करती हैं आपके साथ। व्हाई? बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ तांत्रिक प्रैक्टिसेस। भाई तू रिसर्च कहां किया? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से। इस बकचोदी और ज्ञान देने के बाद असम पुलिस ने बड़का लट लिया, इसके बजाय फिर दोनों हाथ देके सॉरी सर माफी मांगने लगा था। With this video, I owe an apology to all the people whom जब बकचोदी फुल एचडी करते हो तो माफी फुल एचडी मांगो, क्या गंदी क्वालिटी मांग रहे हो? फिर से माफी मांगो, ऐसा है वो भी बीजेम लगा के ताकि फील है। राजस्थान में एक जगह है, मैं बताऊं मतलब नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगी, नाम नहीं बताऊंगी का असली मतलब मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, मैं बस बकवास करने वाली हूँ ताकि मुझे थोड़ा एंगेजमेंट मिले। उसमें बकायदा पूरी एक रस्म होती है इस चीज की कि शादी के बाद फर्स्टली आपका फादर इन लॉ आएगा, फिर आपका ब्रदर इन लॉ आएगा और फिर आपका हस्बैंड आएगा और जो पहला बच्चा होगा वो गिराना है। ये प्रॉपर रस्म है। राजस्थान इतना बड़ा स्टेट है, उसकी अपनी कल्चर है, अपनी गरिमा है, पर इन्होंने गेम थ्रोन्स का सस्ता गंदा वर्जन दिखा दिया है। कल कोई भी बोलते हैं एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग कान से देखते हैं, मुंह से हकते हैं, नाक से खाते हैं, बस मैं उस जगह का नाम नहीं बताऊंगी। मैडम व्यूज के लिए किसी की संस्कृति का मजाक उड़ाना, ऐसी सेंसिटिव बातों में झूठ बोलना कूल नहीं है, बेवकूफी है। जितनी भी महिलाएं बिंदी लगाती हैं, आप बिंदी लगाने के आधार पर यह पता कर सकते हो कि महिला का व्यक्तित्व कैसा है। जैसे कि आईब्रोज के हल्का नीचे अगर लगा रही है बिंदी, मतलब कि जो महिला है गुस्सैल प्रवृत्ति की है, छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाती है, उसको जलन बहुत जल्दी हो जाती है। वाह भाई क्या ऑब्जर्वेशन है, मतलब बिंदी देखो उसका कैरेक्टर बता दिया, समझ रहे हो? अगर महिला जाएगी बिंदी लगाने तो इसके ले जाएगी, हाँ मैं भाई ऊपर कर लेती नीचे करूंगी तो मुझे जलकुकड़ी बोलेगा, जलनशील बोलेगा, हाँ मैं बिंदी ऊपर ही रखूंगी तो भगवान मानेगा भगवान। तो जो वेट गेन होता है, लोगों में वेट बढ़ रहा है, किस कारण से बढ़ रहा है आजकल? ये आपने कहा गेन होता क्यों है? गेन इसीलिए होता है जब आप खाना खाने से डरने लगते हैं और खाना खाते नहीं है तो वेट बढ़ता है। इन पॉडकास्ट वालों का एक ही मकसद है, कुछ ऐसा बोलना जो सुनने में डीप लगे, चाहे उसको सर पैर होना हो। आप खाना खाने से डरोगे तो मोटे हो जाओगे। ये तो ही बात है, मैं गरीब इसलिए हूँ कि मैं पैसों से डरता हूँ, खर्चा नहीं करता हूँ। पूरी दुनिया कह रही है सर बादाम खाने से दिमाग बढ़ता है, बादाम खानी चाहिए। ये सब हाइपोथेटिकल है, सुपरस्टिशियस है, कंप्लीटली फेक आइडियाज है। ये कहते हैं विटामिन ई होता है बादाम में, ओमेगा 3 होता है, कुछ नहीं होता है। जितने लोग बादाम खाते हैं सबके पेट खराब रहते हैं। बादाम खाने से पेट खराब नहीं होता, लेकिन 3 नोसेस बातें सुन के मेरा दिमाग जरूर खराब हो रहा है। आज मेरे को साफ साफ पता चला है कि बच्चों को बादाम क्यों देना चाहिए। यही एग्जाम्पल है, इनको बादाम नहीं दिया तो इनका दिमाग खराब हो गया, काश बचपन में दे दिया होता। सर में दर्द रहता है, माइग्रेन रहता है, बाल गिरने शुरू हो जाए। अच्छा जो लोग बादाम नहीं खाते उनके सर में तो जंगल रुक गया होगा। इनकी बातें सुन के लग रहा है इनका लॉजिक और इनके सर के बाल दोनों ही गायब हो चुके हैं। कल को ये बोलते हैं ग्रेविटी तो कोई चीज ही नहीं है, धरती ऐसे चिपके रहते हैं ऐसे। गाय इंटेलिजेंट प्राणी है, भैंस डफर,
बेबुद्धि, बेअकल, ठुस प्राणी है और जानबूझ के भारत में उसको इंट्रोड्यूस किया गया कि तुम्हारा दिमाग खराब हो जाए। क्योंकि अरे भाई साहब क्या कॉन्फिडेंस है। अंग्रेजों ने भी सोचा होगा इन भारतीयों को हराना थोड़ा मुश्किल है, एक काम करिए काली भैंस का दूध पिला दे, अपने आप डॉक्टर हो जाएंगे। अंग्रेज ये समझ गए थे, पूरी दुनिया में रिसर्च हुई है कि भारतीयों का दिमाग नंबर 1 है। अब भारतीयों का दिमाग नंबर 1 है तो भारत नंबर 1 है तो राज भी करेगा, विश्व गुरु बन जाएगा, जीडीपी बढ़ा लेगा, तरक्की कर लेगा। तो भारत को जानबूझ के खराब करने के लिए भैंस इंट्रोड्यूस की गई, भारत को जानबूझ के खराब करने के लिए गेहूं इंट्रोड्यूस किया गया। हाँ भाई तभी तो वो आपको छोड़ के गए ताकि आप सबको बता सके नंबर 1 बुद्धि से। जो भैंस होती है वो इंटरनेशनल स्पाई है। आपको क्या लगता होगा कि अंग्रेज की जो ऑफिस में कैसे बात होगा? जॉन सुन रहे हो, भारतीयों का जो है ना इंडियंस का तरक्की खूब हो रहा है तो उनके यहाँ है ना 500 भैंस 2 किलो गेहूं भेज दो ताकि तरक्की रोकना है। भाई ये थ्योरी की बात है, नासा वाले थे घर पे आके पैर छुएंगे। आप बताओ, सड़कों किनारे पीपल थे, बरगद थे, अशोक के पेड़ थे, उनको काट के सफेदे कहां से आ गए? ये सब प्लानिंग से हुआ। अंग्रेजों ने जानबूझ के भारत को बर्बाद करने के लिए ये सिस्टम डेवलप किया है ताकि हमारा दिमाग खराब हो जाए। इन लोगों के लिए हर चीज साजिश है। काली भैंस काली क्यों है? क्यों अंग्रेज ऐसे छोड़ गए ताकि हम काली भैंस से अंधेरे में टकरा सके। ये कोई सेंस है बात? नहीं सेंस। अब भाई अंग्रेज ये कर गए, अंग्रेजों अब कुछ कर गए, कुछ छोड़ के भी गए, तुम सब कैसे से 200 साल तक गुलाम हो गए, वो बात नहीं कहेगी। हाँ ये बोले इतिहास में जो है ना किस राजा ने किस कलर की चड्डी पहनी थी, ये नहीं बताएंगे आप गुलाम कैसे होंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो भाई लोग वीडियो करते हैं, वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगला किस टॉपिक पे आना चाहिए कमेंट में जरूर बताना। जाते जाते यही कहना चाहूंगा, ऐसे बच्चों लोगों से दूर रहना, आपके दिमाग को खराब कर देंगे। इसलिए कहता हूँ अपना कॉमन सेंस और दिमाग का इस्तेमाल करना। तब तक के लिए गुड बाय।